हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि जीव विज्ञान के पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो बहु वैकल्पिक प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया था उसे आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ से कुछ प्रश्नों को चुनकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो शुरू करें। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पदार्थ में होता है आयतन, द्रव्यमान या आयतन और द्रव्यमान दोनों या पत्थर। इसका जवाब है आयतन और द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ को कुल कितने तत्वों में बांटा गया था? 4, 3, 10 या 5? इसका जवाब है 5। आपको याद होगा क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, पंचरचित या अधम शरीरा। ऐसा माना जाता था कि शरीर पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या उपर्युक्त सभी। इसका जवाब है उपर्युक्त सभी। मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8, 6, 3, 7। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये मुख्य रूप से 3 हैं। इसके अलावा 2 अन्य भी हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस पदार्थ के बारे में सत्य कथनों को चुनें। निश्चित आकार तथा स्थिर आयतन होता है, नगण्य संपीड्यता, दृढ़ता, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। द्रव पदार्थ के गुण हैं निश्चित आकार, निश्चित आयतन, तरलता, या ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। तो पता है द्रव का जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होती है और इसमें तरलता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। विसरण का गुण सर्वाधिक किस पदार्थ में देखा जा सकता है? ठोस, द्रव, गैस या इन सभी में? जिसका जवाब है गैस में। अगला प्रश्न है, संपीड्यता का गुण सबसे अधिक देखा जा सकता है किस पदार्थ में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या किसी में नहीं? तो पता है संपीड्यता सबसे ज़्यादा गैस में होती है, यानी गैस के जो कण होते हैं काफ़ी दूर होती है, उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। पके हुए गर्म खाने की सुगंध दूर से पता चल जाता है, ऐसा क्यों है? विसरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण, संपीड्यता के कारण, तरलता के कारण या स्वादिष्ट होने के कारण? क्या होगा इसका जवाब? विसरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुना भार, आयतन गुना संपीड्यता, आयतन गुना द्रव्यमान या द्रव्यमान बटा आयतन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान बटा आयतन। ठोस पदार्थ को ताप देने से यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है यह? संगलन, संघनन, निक्षेपण, वाष्पीकरण। इसका जवाब है संगलन। अगला प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह निम्न में से क्या कहलाता है? गलनांक, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा, प्रक्षेपित ऊष्मा। जवाब है गलनांक। यदि बर्फ बीकर में लेकर उसे तीव्र ऊष्मा प्रदान करें तो क्या होगा? बर्फ तेजी से पिघलेगा, उसका ताप बढ़ जाएगा, उसका ताप पानी में पूरी तरह से बदलने तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, या ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। बर्फ को ऊष्मा मिलने पर वह तेजी से पिघलेगा और बर्फ जब तक जल में परिवर्तित ना हो जाए तब तक वह 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों से क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी या तुलना नहीं किया जा सकता है? इसका जवाब है अधिक होगी। जिस ताप पर द्रव पदार्थ के कण आपसी आकर्षण बल को छोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं उस तापमान को इसका क्या कहते हैं? खाली स्थानों से भरना है।
क्वथनांक, द्रवनांक, गलनांक, गुप्त ऊष्मा। वह तापमान क्वथनांक कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जल के क्वथनांक तथा बर्फ के गलनांक में कौन सा तापमान ज़्यादा होगा? आपको पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं बर्फ के गलनांक जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों में जब अंतर करेंगे तो बर्फ का जो तापमान है वो ज़्यादा होगा। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था को लगातार शीतलता देते रहने पर क्या हो सकता है? क्या यह द्रव में बदल जाएगा, या पहले द्रव में फिर गैस में बदलेगा, यह क्रम से द्रव फिर ठोस में बदल जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा? अगर गैस के तापमान को कम किया जाए तो वो द्रव में बदल जाता है, लेकिन अगर लगातार ठंडा करते रहें, लगातार शीतलता प्रदान करती जाए, तो वह पहले तो द्रव में बदलेगा, फिर वह द्रव ठोस में बदल जाएगा। अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल सकता है? हाँ, नहीं, असंभव, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब पता है, इसका जवाब होगा हाँ, संभव है। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातन की घटना के उदाहरण है? चीनी में चींटी लगना, पेट्रोल किरोसिन का उड़ जाना, NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का विलीन होना, बर्फ का पिघलना। यह ऑप्शन सी सही होगा। ताप में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या संभव है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, असंभव है, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है हाँ, अवस्था में परिवर्तन ताप के द्वारा संभव है। ताप में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पदार्थ के कणों का बना होना, पदार्थ के कणों का आकर्षण बल, पदार्थ के कणों का गतिशील होना, या इनमें से सभी। ताप में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण ये सभी हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। किसी गैसीय पदार्थ में एक साथ दाब को बढ़ाने तथा तापमान को घटाने पर क्या प्रभाव दिखेगा? गैस तेजी से विलीन हो जाएगा, या ठोस में बदल जाएगा, या द्रव में बदल जाएगा, या इसमें विस्फोट हो जाएगा? तब गैसीय पदार्थ द्रव में बदल जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं तय होती है ताप से, दाब से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब पता है आपको, ताप और दाब दोनों से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन सिलेंडरों में भरे ज्वलनशील पदार्थ LPG की अवस्था होती है द्रव, ठोस, गैस, वाष्प। इसका जवाब है द्रव। वाष्पीकरण क्या है? ऑप्शन है क्वथनांक के तापमान पर द्रव का गैस में बदलना, क्वथनांक से अधिक तापमान पर द्रव का गैस में बदलना, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना। इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया उबलना कहलाता है। वहीं क्वथनांक से नीचे के तापमान पर कोई द्रव जब गैस में बदलता है तो वह वाष्पीकरण कहलाती है। अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसका क्या प्रभाव होता है? शीतलता का कम होना, शीतलता होना, संगलन, गर्म हो जाता है। जब वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जाता है द्रव के कण के द्वारा, तो आसपास शीतलता होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ठोस को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पूरी तरह से द्रव में बदलने में लगती है कहलाती है पदार्थ की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा, पदार्थ के संघनन की गुप्त ऊष्मा, या इनमें से कोई नहीं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा इसका सही जवाब होगा।
वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। ऑप्शन है सतह क्षेत्रफल, तापमान में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन तथा वायु की गति, या इनमें से सभी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सतही क्षेत्रफल, तापमान में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन और वायु की गति, इन सब पे के द्वारा प्रभावित होती है। अतः ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ अ और स्तंभ ब दो दिया गया है, दो स्तंभ हैं, इनका सही मिलान करना है। आप इसका मिलान कर लीजिएगा। गैस से द्रव में बनना, यह कौन सी प्रक्रिया होती है? गैस से द्रव संघनन की प्रक्रिया द्वारा होती है। कपूर की गोली का विलीन होना ऊर्ध्वपातन के द्वारा। उच्च संपीड्यता हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? गैसीय अवस्था का गुण है। पंचतत्व पदार्थ का वर्गीकरण है। 273.15 केल्विन या बर्फ का गलनांक है। तो ये ऑप्शन जहाँ पर भी मिलेंगे ये इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैस से बिना द्रव अवस्था आए सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? संगलन, संघनन, निक्षेपण, वाष्पीकरण। इसका जवाब है निक्षेपण। आशा करती हूँ ये वीडियो आगामी परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद। इसे अपने साथियों में शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।